सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जय हिंद। तो भाई मेरे पास डाउट आ रहे थे आप लोगों के, भाई मैथ पढ़ रहा हूँ मैं, आपने बताया कि सिलेबस वैसे करना है, वैसे सिलेबस में कर रहा हूँ, लेकिन फिर ये समझ लो कि मैं भूल जाता हूँ। मतलब मैंने परसेंटेज अगर मैंने किया है पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में करने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं परसेंटेज का भूल गया सारा कि कैसे कराते मैंने, सब क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं, इसमें कॉन्सेप्ट कौन से लग रहे थे, सब भूल चुका हूँ मैं। ठीक है, तो मतलब वो चीज़ मुझे कैसे करनी चाहिए, मैं रिवीजन कैसे करूँ मैथ का, मुझे प्रैक्टिस मुझे करनी है तो मैं कहाँ से करूँ, बुक से करूँ या वीडियोज़ देखे करूँ यूट्यूब पर, आप मुझे बता दो एक बार। तो भाई देखो, मैं उसी के लिए वीडियो लेकर आया हूँ ये वाली। ठीक है, अगर आप वीडियो अच्छे से देख लेते हो ये वाली, तो बोल सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपका डाउट कोई रहने वाला नहीं है मैथ को लेके। लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि 1% चांस अगर रह भी जाता है आपका डाउट कोई, तो कमेंट कर देना पक्का, नीचे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, बड़ा डाउट अगर होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ऐसा ही कर सकता हूँ मैं। ठीक है, बाकी बताना मेरा काम है, उसको फॉलो करना आपका काम है, फॉलो करते रहिए। बाकी आपको खुद दिख रहा होगा कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है, चलो पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं। हाँ तो भाई देखो, मैं आपको बात करने वाला हूँ वीडियो के अंदर मैथ को लेके। कई लोगों ने भाई मैथ पढ़ना शुरू किया है मेरे कहने से ही। ठीक है भाई, शुरू तो किया कम से कम। आप मतलब बोलते थे कि डर लगता है ये वो, तो भाई डरना तो नहीं है। अगर डरोगे तो भाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, पढ़ा हुआ भूल जाते हो, उसके लिए क्या करना आपको आगे बताता हूँ मैं। ठीक, रिवीजन कैसे करें वो बताऊँगा, प्रैक्टिस कहाँ से करें, बुक से या यूट्यूब से, वो भी बताने वाला हूँ। इतना अगर कर लोगे भाई मोर देन सफिशियंट है। इतना अगर कर लिया समझ लो कि भाई लोग नहीं करते हैं। समझ लो कॉम्पिटिशन में अगर 50 लोग कॉम्पिटिशन में हैं तो सिर्फ 10 लोग ही होते हैं जो ये चीज़ करते हैं, बाकी 40 लोग भाई नहीं करते हैं। वो से वीडियो देखी छोड़ दिया, वीडियो देखी छोड़ दिया। ऐसे भाई सिलेक्शन नहीं होता, ना ही ऐसे नंबर आते हैं आपके। ठीक है, एग्जाम में। तो वही बताने वाला हूँ कैसे क्या करने वाला है। चलते आगे की ओर। तो भाई देखो, पहली बात भाई ये है कि वीडियो किसे देखनी है। ये वीडियो किसे देखनी है, पढ़ा हुआ भूल जाता हूँ। 2 टॉपिक मेन हमारे हैं वीडियो को लेकर। ठीक है, पहली बात वीडियो किसे देखनी है तो बताऊँ भाई, जिसने भाई मैथ थोड़ा बहुत मैथ पढ़ लिया है, एक चैप्टर या 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जैसे परसेंटेज पढ़ लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया है, किसी ने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया है, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ लिया है, तो वीडियो उसी के लिए है। ठीक है, कि जिसने भी मतलब बिल्कुल मैथ शुरू नहीं किया है वो वीडियो देखेगा, मतलब नहीं है कि जो याद नहीं, पढ़ा हुआ भूल जाता है, वो पढ़ता ही नहीं है तो भाई याद भूलेगा तो क्या ही। ठीक है, जिसने मैथ शुरू कर दिया है पढ़ना, उसके लिए वीडियो है, उसने उसको देखनी है वीडियो। ठीक है, बाकी पढ़ा हुआ भूल जाता हूँ उसके लिए बताता हूँ मैं आगे। तो भाई देखो, बात कर लेता हूँ कि मैथ का रिवीजन कैसे करना है। पहले तो भाई देखो, ये पहले बात कर लेते हैं, पढ़ा हुआ भूल जाता हूँ। तो भाई देखो, हमारा सीधा समझ लो कि हमारा माइंड है। तो ये समझ लो कि ऐसे कोई हमारा ये छोटे से समझ लो कि ये ड्रम, मान लो ये ड्रम हो, तो पानी वगैरह भरते हैं उसके अंदर, मान लो ये ड्रम है, इसके अंदर आप पानी भरते रहोगे भरते रहोगे भरते रहोगे। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फुल भर जाएगा, उसके ऊपर से ये कैपेसिटी इसकी पूरी हो जाएगी, फिर भी पानी भरेगा नहीं, उसके अंदर पानी बाहर फैलने लगेगा। तो यही हमारा माइंड का गेम होता है। आप अगर अपने माइंड में कोई चीज़ भरते जा रहे हो, ठीक है, तो वो भर जाएगा, उसके बाद काम ही नहीं करेगा, उसके बाद मतलब भरेगा ही नहीं, उसके अंदर कुछ और नई चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, तो वही आपको चीज़ को क्या करना है, आपको अपने आपने जो माइंड में जो चीज़ फिट कर ली है पहले से, उसके ऊपर आपको फालतू में कैपेसिटी आपको नहीं बढ़ानी है। जो आपने पहले से पढ़ रखा है आपको बार बार वही चीज़ें पढ़नी है, बार बार इतना आपने पढ़ लिया उतना ही करते रहो। कैसे करना है, समझ लो कि भूलने का मेन रीज़न यही है कि आप उसको मतलब कि रिवीजन नहीं कर रहे हो। रिवीजन कैसे करना है कि वो आपको आगे चलता हूँ। ठीक है, बता देता हूँ अभी मैं आगे रिवीजन मैथ का कैसे करें। ये हमारा है मेन टॉपिक, ये है वीडियो से करें यूट्यूब से या फिर अपने नोट्स बनाए उससे करें। भाई देखो, मैं आपको बताया था कि मैथ के लिए मत सोचना कि मैं वीडियोस देख लूँ या फिर मुझे कहीं मैंने बैच ले रखा है तो वहाँ मुझे PDF मिल रही है वहाँ से कर लूँ। भाई देखो, बिल्कुल नहीं करना है। ये PDF आपको मिल रही है तो वो अच्छी बात है, लेकिन आपको मतलब वो किसके लिए, वो आपको नोट्स बनाने में कोई हेल्प कर सकती है। कि जरूरत नहीं है कि आप वीडियो देख कर नोट्स बनाओ, आप PDF से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, लेकिन भाई देखो, मैथ के लिए आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा, मैथ बनाना ही बनाना है, 100% बोल रहा हूँ। अगर नहीं बनाओगे भाई आपके लिए वीडियो देखना कोई फायदा नहीं रहेगा, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो। ठीक है, तो पहली बात तो भाई आपको नोट्स बनाना ही आपने अभी तक नहीं बनाए हैं तो भाई बनाना शुरू कर दो, क्योंकि आपका जो रिवीजन होगा ना वो वीडियो देख के नहीं करना है, वो आपको सिर्फ आपके नोट्स से ही रिवीजन करना है। ठीक है, वीडियो हमारी है सिर्फ हमारी सिलेबस करने के लिए, आपको वीडियो से कोई रिवीजन बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल कोई नहीं करेगा। ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे कब करोगे आपको वो बताऊंगा अभी आगे चल के। लेकिन अभी के लिए अगर आप सिलेबस पूरा कर रहे हो, आप सोचो कि मैं वीडियो से ही रिवीजन करूँ, मेरा मतलब मैंने परसेंटेज पढ़ लिया पूरा, अब मेरे 1 हफ्ते में परसेंटेज मेरा हो गया। अगर ठीक है, अगले हफ्ते में दूसरे हफ्ते में मैं पढ़ूंगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसके पहले मैं रिवीजन कर लूँ। तो मैं सोचा कि मान लो कि आप परसेंटेज की अगर 6 वीडियो टोटल थी, ठीक है, मान लिया हमने
ठीक है। टोटल 6 वीडियो 80% की। आप अगले हफ्ते फिर से करने जाओगे फिर से 6 दिन लगेंगे आपको, समझ रहे हो। तो 2 हफ्ते आप परसेंटेज ऐसे लगाओगे क्या भाई, नहीं जरूरत पड़ेगी। अगर आप समझ लो कि पहले हफ्ते में अगर आप 6 वीडियो आप देख रहे हो मैथ क्लास पूरा करने के टाइम, फिर आप उसके नोट्स भी साथ बना रहे हो, मान लो कि इसमें 8 दिन लग गए आपको नोट्स बनाने में और वीडियो देखने में, मैंने मान लिया दोनों चीज़ करने में आपको 8 दिन लग गए, टाइम लग जाता है नोट्स बनाने में, ठीक है। देखो आपने शुरू किया तो भाई टाइम तो लगेगा, ऐसी बात नहीं है कि तुरंत आपका हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि मैंने मान लिया करीब 8 दिन आपको लग गए हैं वीडियोस देखने में और नोट्स बनाने में, समझ लो आपका रिवीजन के लिए टाइम कम बचेगा। रिवीजन आपको समझ लो कि नोट्स अगर आप बना लोगे तो 2 दिन के अंदर रिवीजन कर सकते हो आप नोट्स को देखने के बाद। अगर आप वीडियो से करोगे तो आपको लगेंगे फिर से लगेंगे 6 दिन पूरे, 12 दिन में लगेंगे आपको एक टॉपिक में। तो भाई उससे अच्छा है कि आप 8 दिन दे दो टॉपिक को लेके नोट्स बनाने में, वीडियोस देखने में, बाकी 2 दिन आप लगा दो अपने नोट्स का रिवीजन करने में। 2 दिन कौन से लगा लो कि अगर आप मंडे से लेकर आप फ्राइडे तक आप रिवीजन करते हो, अपना पूरा सिलेबस करते हो, मंडे से फ्राइडे तक टॉपिक अपना पूरा करते हो, ठीक है। बाकी सैटरडे और संडे को आप रख लो अपना रिवीजन के लिए, नोट्स का रिवीजन करो सैटरडे और संडे। अगर आप कम से कम अगर आप मतलब कि 2 घंटे भी दे दोगे ना मैथ को अगर रिवीजन करने के लिए, तो भाई 2 दिन में आप बड़े आराम से रिवीजन कर लो किसी भी टॉपिक का, कोई भी टॉपिक आपका हो, ठीक। मैंने आपको बता दी रिवीजन कहाँ से करें। रिवीजन आपको करना है आपके नोट से, ठीक है, वीडियो से नहीं करना है, ठीक है। अब चलते हैं, आई थिंक मैंने आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर आपका कर दिया होगा, क्लियर हो गया है तो भाई कमेंट कर देना, नीचे नहीं हुआ है तो बता देना कि क्लियर हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस कैसे करें। भाई देखो अब आप बता देता हूँ प्रैक्टिस कैसे करें, टाइप वाइज करें या मिक्स प्रैक्टिस करें, कैसे करें, फिर डेली कितने सवाल करें, कैसे करें सवाल कि मेरा सिलेबस पूरा हो जाए, प्रैक्टिस भी मेरी हो जाए, मेरा सिलेबस भी हो जाए, टाइप वाइज प्रैक्टिस भी कर लूँ, मिक्स प्रैक्टिस भी कर लूँ। मैं बता दूँ देखो, जो भाई अभी सिलेबस कर रहा है इसने शुरुआत ही किया, इसने मतलब समझ लो कि मेरे वीडियो देखने के बाद इसने मैथ शुरू किया है, परसेंटेज बढ़ रहा है वो भी। तो भाई आपको अगर आप सिलेबस पूरा कर रहे हो साथ प्रैक्टिस भी करना चाहते हो तो भाई आपको क्या करना है, आपको अभी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जो करनी है टाइप वाइज, ठीक है। आपको अभी ना ही मिक्स प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल समझ लो इसका तो देखना ही नहीं है। लेकिन जिस बंदे ने 1 या 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं वो कर सकता है मिक्स प्रैक्टिस। ये कहाँ से करनी है आपको आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। बता रहा हूँ जिसका जो सिलेबस साथ के साथ कर रहा है तो साथ बोल रहा है प्रैक्टिस भी करनी है, तो उसको प्रैक्टिस करनी है टाइप वाइज। अगर आप अभी मिक्स प्रैक्टिस में जाओगे तो वो आपको लगेगा कि मेरे उस मैथ नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई आपने अभी सिर्फ लिमिटेड ही टाइप्स पढ़े हुए हैं सिलेबस के अंदर, और मिक्स क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, तो आपको खुद लगेगा भाई ये मेरे से नहीं हो रहा। आपको लगेगा कि मेरे अंदर मतलब मैं पढ़ रहा हूँ मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। लेकिन अगर आप टाइप वाइज करोगे, आपने पढ़ लिया है वही टाइप आप करोगे तो आपसे हो जाएगा, आपको लगेगा कि भाई मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। समझ रहे हो ना जो बोलने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। आप समझना चाहिए इस चीज़ को। अगर आप सिलेबस कर रहे हो तो टाइप वाइज करनी है, लेकिन आप सिलेबस कर चुके हो या फिर आपका सिलेबस आधा हो चुका है, फिर आपको जाना है मिक्स प्रैक्टिस की तरफ, क्वेश्चन को मिक्स प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपने क्वेश्चन सिलेबस आपने आधा कर लिया है तो आप मिक्स प्रैक्टिस बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको टाइप वाइज कब जाना है, जब आप मिक्स प्रैक्टिस पूरा कर चुके हो, आपको लग रहा है कि मेरी मिक्स प्रैक्टिस भी हो चुकी है, फिर आपको टाइप वाइज तो छूना ही नहीं है, ठीक है। मतलब वहाँ तो आपको जाना ही नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो टाइप वाइज नहीं आते कि पहला क्वेश्चन हमारा परसेंटेज का फर्स्ट टाइप से है, सेकंड टाइप से नहीं होता। एग्जाम में क्या होता है, हो सकता है पहला क्वेश्चन हमारा परसेंटेज से आ जाए, दूसरा क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से आ जाए, तो वहाँ भी आपको क्वेश्चन मिक्स मिलते हैं। तो आप प्रैक्टिस तो मिक्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन करोगे कब, पहले सिलेबस करोगे, टाइप वाइज प्रैक्टिस करो, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे टाइप वाइज, फिर आपको जाना है मिक्स प्रैक्टिस की ओर, ठीक है। तो ये हमारा मैंने आपको क्लियर कर दिया ये चीज़ें, ठीक, कैसे क्या करनी है। अब बात करते हैं डेली कितने सवाल करें। भाई देखो ऐसा कुछ मैंने आपको लिख के नहीं दूंगा कि आपको मतलब इतने सवाल कर लो तो भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई देखो मैथ की बात ऐसी होती है, पूरा गेम प्रैक्टिस का होता है, जितना प्रैक्टिस आप कर लोगे आपके नंबर उतने अच्छे आ जाएंगे। हो सकता है जो डेली 20 सवाल करे तो उसके 40 में से 20 नंबर आए, ठीक है। हो सकता है जो डेली 50 सवाल करे डेली मैथ के, तो हो सकता है उसके 30 नंबर आ जाएं 40 में से। तो भाई देखो जिसको टारगेट लेके चलना है 40 आउट ऑफ 40, वो तो भाई 100 सवाल भी करेगा, वो सोचेगा कि 2 सवाल भी कर लूँ, उसमें बोलेगा कितना भी कर लूँगा लेकिन मुझे नंबर पूरे चाहिए। भाई आपके ऊपर है, ठीक है। देखिए फिर भी बोलता हूँ, अगर आपको लग रहा है मेरे से 100 सवाल नहीं हो रहे, 150 सवाल मेरे से नहीं हो रहे, तो बोला हूँ कम से कम आपको डेली 50 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। डेली बोला हूँ डेली 50 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। इससे कम करोगे तो भाई नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि भाई आपका मैथ का सिलेबस अच्छा खासा है तो आपको कंप्लीट करना है, तो भाई इतना तो लेके चलना पड़ेगा डेली के लेकर, ठीक है। कैसे करना है, ये करना है टाइप वाइज। सिलेबस पूरा कर रहे हो तो, अगर कर चुके हो तो आपको करनी है मिक्स प्रैक्टिस, ठीक। कहाँ से करने का बताता हूँ भाई देखो, ठीक है। अब बात कर ले प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ठीक है। मैंने बोला मिक्स प्रैक्टिस करनी है तो कहाँ से करनी है, टाइप वाइज मैंने बता दिया आपको, टाइप वाइज कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं मिक्स प्रैक्टिस, ठीक है। अब कहते हैं हमारी देखो ये है हमारा प्रैक्टिस कहाँ से करें, आपका समझ लो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा मैथ को लेकर, ठीक है। प्रैक्टिस ये करनी है मेरे को, बुक से करूँ या यूट्यूब से करूँ। भाई देखो और मैं आपसे बोल रहा हूँ, और आप सिलेबस पूरा कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मेरे को मतलब क्वेश्चन लगाने हैं कि प्रैक्टिस करनी है कि मेरा जो क्वेश्चन सर पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आता भी है नहीं है, ठीक है। सर ऐसे पढ़ाने में लगे बस मैथ पूरा करा देंगे लेकिन एग्जाम वो चीज़ें नहीं आती। मैंने आपको बता रहा हूँ उसी के लिए बोल रहा हूँ। आप किरण की जो बुक आती है, मतलब कोई पेड नहीं बोल रहा हूँ कि प्रमोशन नहीं कर रहा है बुक का मैंने मतलब जो चीज़ मुझे लगी है कि ठीक है मैं आपको वो
बता दी। मैं इसके लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा, मुझे बता देता हूँ जो चीज़ मुझे ठीक लगती है। देखो ये किरण की बुक है मैथ की, इसके अंदर दे रखा है आपको जीडी के जो कांस्टेबल के जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं, हमारे जो एग्जाम्स में आ रखे हैं, 2021 में एग्जाम हुआ, 22 में एग्जाम हुआ, 24 में एग्जाम हुआ, इसमें सारे जितने भी हमारे एग्जाम्स हमारे हुए थे 19 से लेकर 24 तक सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, सिर्फ मैथ के इसके अंदर हैं, सिर्फ मैथ के लेकर है। तो ये हमारी जो है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी आती है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। आप जिस मीडियम से आप हो उसको ले सकते हो, बुक को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस बुक के टोटल 130 सेट्स दे रखे हैं मैथ के, मतलब 130 सेट्स, ठीक है। तो आपके एग्जाम में आते हैं 20 क्वेश्चन, पहले आते थे 25 क्वेश्चन, ठीक है, इस हिसाब से। तो अभी आप 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, उस हिसाब से लगा सकते हो कितने हमारे क्वेश्चन के दे रखे होंगे। आपको प्रैक्टिस अगर करनी है, आप पूरा सिलेबस कर चुके हो तो आप बुक को ले सकते हो, आराम प्रैक्टिस कर लो भाई, मोर देन सफिशिएंट ये बुक है। आप इस बुक से कर ले तो कोई जरूरत नहीं है कि आप रोजगार वेद अंकुर की आप RWO की बुक लोगे या फिर और कोई मोटी बुक लोगे, भाई जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ही बुक सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। बात कर ले भाई, जो बोल रहे हैं कि भाई मैं बुक से नहीं करना या बुक से मेरे से होता नहीं है, मैं करता हूँ, तो मैं जो प्रैक्टिस करनी है यूट्यूब से वीडियो से करता हूँ, सर बता देते हैं तो वो कर लेता हूँ मैं, लेकिन मैं बुक से नहीं हो पाती। बताता हूँ यूट्यूब से आप कर सकते हो प्रैक्टिस। ये जो सर चला रहे हैं हमारे जो RWO वाले सर हैं, रोजगार वेद अंकित से जो सर पढ़ाते हैं, राहुल तेवतिया सर, ठीक है। ये वाले सर जो आपको पढ़ा रहे हैं GD 2025 के सर करा रहे हैं, पूरा अच्छे से, बिल्कुल फ्री है ये, बिल्कुल पेड, बिल्कुल मतलब सर नहीं पैसा ले रहे हो, यूट्यूब पे हो रही है, बिल्कुल यूट्यूब पे है तो फ्री ही होगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। सर करा रहे हैं पूरा प्रैक्टिस कैसी है, पूरा मिक्स प्रैक्टिस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि टाइप वाइज नहीं है, लेकिन हाँ पूरा मिक्स प्रैक्टिस है। अभी तक सर टोटल 14 प्रैक्टिस क्लास हो चुकी है, समझ लो कि 14 क्लास की हो चुकी हैं, 14, तो आप कर सकते हो। लेकिन कब करनी है आपको, पहले आपको क्या करना है, एक मिनट रुकना भाई, अबे यार, अबे हाँ, तो भाई देखो मैं आपको बोल रहा था, आपको ये जो है ना, ये आपको कब अभी नहीं करनी है, आपको ये करनी है जब आप अपनी टाइप वाइज प्रैक्टिस कर चुके होंगे, अपना सिलेबस पूरा कर चुके होंगे और टाइप वाइज प्रैक्टिस कर चुके हो, टाइप वाइज वाली पूरी कर चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है मिक्स प्रैक्टिस की। मिक्स प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, चाहे आप बुक से कर सकते हो, बुक बता दी मैंने आपको। आप बुक से आप नहीं कर पाओ, मज़ा नहीं आ रहा बुक से करने में, लोग होते बोलते हैं कि क्लास से कर सकता हूँ, तो आपको बता दिया मैंने। ये जो बुक वाली जो सर चला रहे हैं सीरीज़ जो है, इसका नाम है अवसर सीरीज़, सर चला रहे हैं हमारे GD 25 के लिए। आप यहाँ से कर सकते हो प्रैक्टिस, अच्छे से कर सकते हो, बड़ा अच्छा खासा सर करा रहे हैं सर, सब बता भी रहे हैं। आप इससे भी नोट्स बना सकते हो, और आपको नहीं बनाया नोट्स आपने अभी तक, तो नोट्स इससे ही बन सकते हैं। आपको करनी कब है, लेकिन आप जब टाइप वाइज करने के बाद खत्म कर लो प्रैक्टिस, को आपको करनी यूट्यूब से। ये मिक्स प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी हो जाएगी इससे, ठीक है। बाकी भाई कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो को नीचे। बाकी मैंने आपके हर डाउट भी मैंने क्लियर कर दिया, आपका डाउट मैंने। लेकिन वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वीडियोज़ लेके आता रहूँगा, वीडियोज़ लेके आया भी हूँ, ठीक है। बाकी जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू। यू कैन जॉइन टेलीग्राम ऑल्सो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। जय हिंद।